हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम दृष्टि आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम का एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं दृष्टि आईएएस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, जिसका मैं 2023 का जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आता है 2023 का, उसका मैं पार्ट था। 2024 का प्रीलिम्स जो प्रोग्राम आता है उसका भी पार्ट था, और जो अभी 2024 का मेंस का प्रोग्राम था मैं उसका भी पार्ट था। तो मेरी जो ओपिनियन रहेगी ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगी। जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है ये मैं आपको अनफिल्टर्ड वे से डायरेक्टली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी की मार्केटिंग या किसी का बैड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे ओपिनियन रहेंगे ये मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बने हुए हैं। तो माय एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे बताऊँगा। दूसरा ये कि कौन यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, किसी ने नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और फाइनल में मुझे क्या लगता है मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम के जो कुछ फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं, फिर बाद में इसका क्रिटिकल व्यू करेंगे। पहले तो उन्होंने जो ये फीचर्स है आपको आप इसके साइट्स पे भी मिल जाएंगे। जो पहला बताया उन्होंने कि प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड होगा। जैसे कि मैंने बताया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यहाँ पे आई यानी इंटीग्रेटेड ही होता है। तो इंटीग्रेटेड यानी कि पहले कुछ दिन तक वो मेंस करवाएंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स करवाएंगे। दूसरा फीचर उन्होंने बताया कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ये या ऑनलाइन हो सकती है, मोस्टली तो ऑनलाइन ही होगी, आज तक मेरा कभी ऑफलाइन नहीं हुआ है। दूसरा स्पेशल फोकस ऑन सी सेट। तो सी सेट की ये जनरली क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेक्चर्स मोस्टली जो आपके जो आपका दृष्टि का ऐप है उस पे अवेलेबल होते हैं। दूसरा एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, जो जो उन्होंने ऑफलाइन सेंटर्स दिए हैं वहाँ पे आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा। लेकिन कुछ लाइब्रेरी के नेगेटिव्स भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा रेगुलर टेस्ट होती है यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की, जिसमें सी सेट और जीएस का जो दोनों टेस्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है। स्ट्रक्चर्ड डिवाइस प्लान होता है। क्वालिफाइड डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं जिसको मैं आगे जाके क्रिटिकल व्यू भी करूंगा। रिलेवेंट नोट्स और वैल्यू एडिशन बोला है, उसके नाम पे कुछ देते हैं या नहीं देते हैं ये भी आगे देखेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप और अवेलेबल हिंदी इन इंग्लिश, ये कुछ इसके फीचर्स रहे। इसका फी स्ट्रक्चर आपको बता दूं, ये भी साइट पे अवेलेबल है। जैसे कि दृष्टि के स्टूडेंट है उनको 25,000 है, और जो अदर देन करोल बाग वाले सेंटर्स है जैसे कि लखनऊ रहा, जयपुर रहा, प्रयागराज रहा, इंदौर रहा, वहाँ पे 15,000 है। हिंदी मीडियम वालों के लिए 20,000 है, लखनऊ जयपुर के लिए अलग से है 15,000। जो नॉन डिस्ट्री स्टूडेंट हैं यानी कि जो डिस्ट्री के फाउंडेशन वाले बैच वाले स्टूडेंट नहीं थे उनके लिए अलग से फीस चलती है, उसका रेट है 30,000, और हिंदी मीडियम के लिए है 25,000। और इसमें जो है आपको लाइब्रेरी का एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसकी अलग से जो फीस है ऑनलाइन की वो है 10,000, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लाइब्रेरी का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। अब इसकी बारी आती है क्रिटिकल व्यू के बारे में, कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन कैसे रहा, एक्सपीरियंस कैसे रहा, इसके बारे में। तो मैं कुछ हेड्स में बात करूंगा, जैसे कि क्वालिटी एस्पेक्ट है, मेंटरशिप सपोर्ट है, और लाइब्रेरी इश्यूज हैं। तो पहले क्वालिटी पे बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपको दिखने मिलेगी, जैसे कि मेंस और प्री के दोनों के भी इसके प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप एक बार देख लेना। मुझे तो अच्छी नहीं लगी थी, मैंने प्री के लिए अलग से बाहर से टेस्ट सीरीज ली थी क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दूसरा, जो मॉडल आंसर ये प्रोवाइड करते हैं ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं आपके जो भी रेफरेंस बुक होते हैं, और कई बार तो ऐसी गंदी कॉपी पेस्ट करते हैं कि आधा ही आंसर आता है। तीसरा, यहाँ पे इवैल्यूएशन वाला इशू है। ये बेसिकली मेंस की जो कॉपीज होती है उसकी रिगार्डिंग है। जैसे कि इवैल्यूएशन जो होता है यहाँ पे एक तो प्रॉपर होता नहीं है। मानो कि क्या करेंगे, कितना भी गंदा आंसर ले लो आपको 3 से 4 दे देते हैं, और कितना भी अच्छा दे दो मैक्सिमम 4.5 दे देते हैं। तो आपको इनोवेशन वाला कोई वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलता है। दूसरी जो बात है इवैल्यूएशन की वो है कि वो जो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होके आती है वो एक जगह कलेक्ट होती है, और आपकी कॉपी ढूंढने में बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने मेरे मेंस के टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील किया है, क्योंकि कॉपी जो इवैल्यूएशन होके आती है मिलती नहीं है,
कहाँ पे रख देते हैं, ये कोई ऑनलाइन कॉपी नहीं मिलती, बस हार्ड कॉपी मिलती है जो आपने लिखी हुई होती है। दूसरा यहाँ का मेंटरशिप सपोर्ट। बहुत सारे बच्चे ये प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन कर रहे होंगे क्योंकि आपको यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। जो आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रिसेप्शनिस्ट होंगे या जो भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं वो बता रहे होंगे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स है, आपको गाइड करेंगे, फलाना ढिमका, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो कोई नहीं बताएगा। यहाँ की जो मेंटर्स है उनकी क्रेडिबिलिटी इशू है कि यहाँ पे मैं खुद 2 साल से इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक हार्डली 1 या 2 बार इस मेंटर के पास गया हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं लाइब्रेरी के, सबको मैंने पूछा, कोई भी मेंटर को ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इशू है। कोई जो 2-3 बंदे गए थे उनके पास, सबको एक ही जैसा रिस्पॉन्स मिला है, अलग अलग ऐसे लिख के भी सेम एक ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो दूसरा एक है कि ऐसे लगता है कभी कभी कि उनको ही कुछ पता है कि नहीं है। दूसरा है कि अप्रोचेबिलिटी। अप्रोचेबिलिटी के बारे में ये बताओ कि जो मेंटर्स है बाकी इंस्टीट्यूट के मेंटर्स होते हैं, उनको लगता है कि आप उनके पास जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो ज़्यादा एनर्जेटिक लगते नहीं हैं। आप जब भी जाओगे हार्डली 2-4 मिनट में ऊपर नीचे बात करके आपको वहाँ से भगा देंगे। तो मुझे मेंटर का कोई ऐसा वहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर नहीं लगा। आप सिर्फ अगर मेंटरशिप के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ करके दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि मेंटरशिप सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, यानी कि क्वालिटी वाला नहीं मिलने वाला है। वैसे कहने को तो कह देंगे कि हमारे पास वेल एजुकेटेड एंड ऑल मेंटर्स हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, कुछ लाइब्रेरी के इश्यूज हैं जो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो होगी शिफ्ट वाइज में। जैसे कि मानो सुबह एक शिफ्ट होती है और दोपहर को एक शिफ्ट होती है। पहले शिफ्ट में जो बच्चे आते हैं उनको सेकंड शिफ्ट में अगर फिर से बैठना है तो उसके लिए 10,000 अलग से लेंगे, तो आपको 10,000 और देने पड़ेंगे बस दोनों टाइम की शिफ्ट एक्सेस करने के लिए। तो ये एक लाइब्रेरी का इशू है, जैसे कि मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा है एक टॉप डाउन अप्रोच। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मेरी प्रीलिम्स थी 2024 की, उसके जस्ट 1 महीने पहले इन्होंने हमारी लाइब्रेरी करोल बाग वाले मेट्रो से शिफ्ट करके अगले साइड शिफ्ट कर दी थी। पूरा जो इन्वायरमेंट था पूरा चेंज हो गया था। ना हमसे कभी पूछा गया कि आपको ये पसंद है या आप चाहते हैं बदलना या ना बदलना। डायरेक्टली मैनेजमेंट से डिसीजन आया और हमारी लाइब्रेरी शिफ्ट कर दी। तो ऐसे ही, और मैंने बाकी बच्चों से भी पूछा, इससे पहले भी ऐसे हो चुका है। तो दृष्टि का जो मैनेजमेंट है बहुत टॉप डाउन है, ना आपसे राय पूछा जाएगा, ना आपसे कुछ सलाह मशवरा होगा। जो उनको लगता है सही लगता है बिजनेस मॉडल से वो करते हैं। ये एक वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इशू है। आखिर में अगर मैं ओवरऑल बताऊँ कि किसको ज्वाइन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, प्रॉपर करोल बाग के आसपास रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिले और बस आप लाइब्रेरी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिस तरह से लाइब्रेरी के रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी कि अगर आप मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज ये सोच के सब ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये मत ज्वाइन करना। बाकी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स की अलग से टेस्ट सीरीज मेंटरशिप ये प्रोवाइड करते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप एक बार सोच सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप ये ऑनलाइन लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये ऐसा गंदा प्रोग्राम ऑनलाइन खरीदने की 10,000 दे के। इससे तो अच्छा है कि बाकी इंस्टीट्यूट वाली जो टेस्ट सीरीज आती है, विजन 11,000 के आसपास देता है, फोरम 12-13,000 के आसपास दे देता है, नेक्स्ट आईएस भी इसी रेंज में दे देता है। उनकी आप 6 महीने 2 महीने कुछ 3 महीने जो भी वो है वो ज्वाइन कर लो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी वीडियो में बस इतना ही था।